फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, अचानक पावर फेलियर हुआ, दोनों इंजन्स ने काम करना बंद किया। उसके बाद क्या पायलट्स ने कुछ कोशिश की, उनको लगा कि कुछ गड़बड़ है, इंजन नहीं काम कर रहे हैं, तो क्या दोबारा रीस्टार्ट करने की कोशिश की गई? देखिए, कितना वक्त मिला इम्पॉर्टेंट होगा उनको? बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आपने बोली कि पायलट्स को क्या लगा होगा। देखिए, इसमें हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि पायलट्स आर बेसिकली ऑफिसर्स हु फॉलो एन एसओपी, हु फॉलो अ प्रोटोकॉल। ये बहुत एडवांस्ड एयरक्राफ्ट्स हैं, बोइंग 787, इसमें बड़ी बड़ी विशाल स्क्रीन्स लगी होती हैं जो कि पायलट को गाइड कर रही होती है कब क्या एक्शन लेना है। जी। ये मन चाहा किसी तरीके से आप इसको नहीं कर सकते कि अब मेरा मन किया तो ऑन कर दिया, अब मेरा मन किया तो ऑफ कर दिया। कमिंग टू दिस पर्टिकुलर एक्सीडेंट, इसमें मैं बहुत इस कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह सकता हूँ कि इसमें एक टेक्निकल इशू ज़रूर आया होगा दैट लेड टू द पायलट ऑपरेटिंग दैट स्विच to restart it, to attempt the engine back on. Also, देखिए, मैं इसमें बिल्कुल ये रूल आउट नहीं कर सकता, there is a terminology called as startle effect. ऐसा हो सकता है जैसे आपने बोला कि जब जहाज़ टेक ऑफ रोल पे हो, उस समय इस जहाज़ में एक टेक्निकल फेलियर हुआ हो, एक पावर लॉस हो गया हो, इलेक्ट्रिकल पावर लॉस टू बी वेरी प्रिसाइज। वो क्या होता है, वो जहाज़ की स्क्रीन बंद हो जाती है, देयर इज़ अ टोटल chaos, अ कन्फ्यूजन इन द कॉकपिट। इसीलिए उनको मैनुअली स्विच छेड़ने की जरूरत हो, वरना तो There- स्क्रीन से कमांड मिल जाती होगी उनको। जी, जब वो स्क्रीन सामने आपको बता नहीं पा रही, जब वो स्क्रीन ब्लैंक हो गई, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट स्टार्टर इफेक्ट की वजह से पायलट ने उसको री अटेम्प्ट किया हो स्टार्ट करने के लिए। मैं क्यों ये कोलैबोरेट कर पा रहा हूँ कि जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था रैम एयर टर्बाइन, वीडियो में भी और इस रिपोर्ट में भी ये चीज़ सामने आई है कि आपका रैट बाहर दिखा है। ऑल्सो कई विशेषज्ञों ने ये बोला है कि ये टेक ऑफ से पहले ही कैसे बाहर आ सकता है, इसका भी अपनी एक प्रक्रिया होती है बाहर आने की, 3 से 5 सेकंड ये लेता है आने में। बट क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि ये टेक ऑफ के समय ही ऐसी कोई दुर्घटना पायलट्स के साथ घटी, उन्होंने उसको मास्टर स्विच जो उसके स्विचेस होते हैं उसको दोबारा से री एंगेज करने की कोशिश की। एंड ये क्योंकि आपने जैसा बिल्कुल सही कहा, टाइम बहुत कम था। 32 सेकंड बता रहे हैं कि 32 सेकंड के बाद वो हार्ड लैंड कर गया। 32 सेकंड एविएशन में हम मिनट्स तक भी नहीं पहुंच पा रहे। देखिए, एक दर्शकों को ये समझना पड़ेगा, एक नॉर्मल इंजन स्टार्ट प्रोसेस जो होता है उसमें मिनिमम 1 मिनट से 1 मिनट 10 से 15 सेकंड लगते हैं एक नॉर्मल इंजन को स्टार्ट करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास 1 मिनट भी नहीं था। तो वो इंजन, जैसा कि रिपोर्ट कह रही है कि दोबारा जब पायलट्स ने उसको रन पोजीशन में डाला तो इंजन्स के N2 ब्लेड जो होते हैं, जो कि उसके फैन ब्लेड्स होते हैं, उन्होंने रिस्पॉन्स दिया। एक इंजन ने रिस्पांस दिया। एक इंजन ने रिस्पॉन्स दिया। उसके बाद जब उन्होंने दूसरे वाले को भी डाला, उसने भी रिस्पॉन्स दिया। बट क्योंकि जो हाइट और ग्राउंड का जो ट्रेड ऑफ था वो बहुत कम था इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो दैट लेड टू द अनफॉर्चुनेट क्रैश।